गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। मैं हमारे तमाम बड़े लोग, जो बड़े नेता, बड़े अग्रज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आज्ञा लेती हूँ, चाहती हूँ कि वो भी आज की शाम में, जो ये शाम आप सबके लिए सजाई गई है, ये अपने देश के आनंद के लिए एक उत्सव है। बहुत से लोग यहाँ दूध जलेबी में लगे हुए हैं। मैं उनसे चाहती हूँ, वक्त जागने का आ गया है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ना तो कवियों के पास, ना आप लोगों के पास। अब आपको तय करना है कि आपको देश की दिशा और दशा कैसे बदलनी है। ये किसी नेता के हाथ में नहीं, ये आप सबके हाथ में है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण है, जनता बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी आम जनता है। आपने कवियों की कविताएं सुनी, आदरणीय भारद्वाज जी ने 4 बार जगह बदली, लेकिन उन्हें स्वाद कहीं से नहीं आया। मैं उम्मीद करती हूं अब मैं आ गई हूं, क्योंकि आपका ध्यान किधर है बाबूजी? खुशबू शर्मा इधर है, तो अब आपका ध्यान चाहती हूं, और वो इसलिए भी चाहती हूं कि ध्यान जरा भटक जाता है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें उस दुर्घटना से बचने के लिए अपने वोट का, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आई हूं, उसके लिए तो दूसरी पार्टियों में तमाम बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाती हूं, मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है। लेकिन बस इतना निवेदन करती हूं, शोर शराबे के बीच जैसे अच्छी और सच्ची बात को दबाने की कोशिश तमाम पार्टियों के दूसरे लोग कर रहे हैं, यहां पर भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपकी जोरदार तालियां उस आवाज पर हावी हो, मैं ऐसी कामना करती हूं। और तिरंगा यात्रा को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सैल्यूट करते हुए, एक जरा सी बात हमारे बीच में कहना चाहती हूँ। हमारे बड़े लोग, बड़े कवि यहाँ बैठे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम कविता पढ़ते हैं, तमाम बड़े लोग। मैं मंच पर उम्र में सबसे छोटी कवियत्री होती हूँ, लेकिन सर एक बात आपकी उपस्थिति में कहना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि आज के दौर के जो युवा हैं वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और ये बात सबूत के साथ मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। आदरणीय संपत सरल जी उपस्थित हैं, हमारे बीच प्रताप फौजदार जी हैं, रंजीत राणा जी हैं। ये बिल्कुल सच क्यों है? आज के दौर में हमारी आज की जनता, और मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम पथभ्रष्ट क्यों हो गए? हमारे दादी दादा, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े मरते दम तक उनके दिल में कांग्रेस ही वास करती थी। किसी पार्टी से कोई भी नेता खड़ा हो जाए, उनका वोट आंख बंद करके कांग्रेस को जानता था, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, वो हर मुश्किल में आजादी दिलाने का काम कर सकती है वो पार्टी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हम भटक गए हैं, हमें सही रास्ते पर आना है, हमें बुजुर्गों की बताए राह पर चलना है। तब 4 पंक्तियां आपकी जिम्मेदारी पर पड़ती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ, और क्या हिम्मत के साथ कहती हूँ, मैं आपके मन में तो प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन इस हिम्मत के साथ कह सकती हूँ कि आपको सही राय देकर यहां से लौटूंगी। छोटा मुंह बड़ी बात महसूस हो तो ताली मत बजाइएगा, लेकिन सही और सच्ची बात लगे कि इस उम्र में मैंने सही कहने की कोशिश की है, तो मेरी मातृशक्ति का सबसे ज्यादा समर्थन मिले। और वो बात क्या है सुनिएगा, कि नफरत की दीवार गिरा दे, उस आंधी को आना होगा। बात का समर्थन करना, समझ गए आप सब लोग? पीछे जिन लोगों के हाथ बंधे हैं, मैं टेंशन वाली कोई बात नहीं करती। मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मैंने तो मुख्यमंत्री को ही टेंशन जो है उसे मुख्यमंत्री बना रखा है। तो हमें उस टेंशन को खत्म करना है। और अच्छी बात क्या है, हाथ खोलिए कि नफरत की दीवार गिरा दे, उस आंधी को आना होगा। हाथ खोलिए कि नफरत की दीवार गिरा दे, उस आंधी को आना होगा, और देश बचाने की खातिर फिर गांधी को आना होगा। तालियां कमजोर रही आपकी, कि नफरत की दीवार गिरा दे, उस आंधी को आना होगा, देश बचाने की खातिर अब फिर गांधी को आना होगा। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कवियों के पास भी समय बहुत ज्यादा नहीं है, बसों को भी पीछे अपने ठिकाने पर लगना है, हम सबको भी अपने अपने ठिकानों पर जाना है। लेकिन आज अपना ठिकाना ढूंढने से पहले, अपनी मंजिल ढूंढने से पहले, अपना रास्ता हमें चुनना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, और वो मार्ग ये तिरंगा यात्रा तय कर रही है। जोरदार तालियां आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। स्वागत दीदी, स्वागत स्वागत स्वागत।
आइए 4 पंक्तियों में क्या कहती हूँ, तालियों से मुझे बताइएगा और आज के इस कवि सम्मेलन पर मोहर लगाइएगा। आइए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आज की न्याय यात्रा पर बात करती हूँ। कि उजाले से भी उजली हो मुझे वो रात दे देना। तालियां बजती रहे साथ साथ, कमजोर नहीं, न हमें कमजोर होना है न देश को कमजोर करना है। उजाले से भी उजली हो मुझे वो रात दे देना, उजाले से भी उजली हो मुझे वो रात दे देना। जो मैं मुश्किल में फंस जाऊं तो अपना हाथ दे देना, जो मैं मुश्किल में फंस जाऊं तो अपना हाथ दे देना। बहुत भाषण सुने हमने मगर तस्वीर ना बदली, सुनिएगा, बहुत भाषण सुने हमने मगर तस्वीर ना बदली। बहुत वादे सुने हमने मगर हालात ना बदले। अगर किस्मत बदलनी है तो मेरा साथ दे देना, अगर किस्मत बदलनी है तो मेरा साथ दे देना। तालियां बजाइए, बहुत अच्छे। आइए 4 पंक्तियों में और देश की बात करती हूँ। देश की बात तो बहुत से लोग कर रहे हैं, मन की बात भी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कवियों के मन की बात क्या है वो आप तक पहुंचाती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत दीदी। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। सुनिएगा, कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। और तमाम महानुभावों की उपस्थिति में देश की सच्ची नागरिक क्या कहती है आप तक पहुंचती हूँ। कि धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो। जब हमारा देश धर्म के आधार पर बंटने की स्थिति में आ गया हो तब ये पंक्तियां अपने साथ अपने दिल में बसा कर ले जाएं। पंक्तियां पढ़ती हैं। देखिए, आज आदरणीय श्री प्रताप फौजदार जी ने मुझे ये माला पहनाई तो मुझे लगा मुझे लाखों लोगों ने माला पहनाई, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। और आज उनका आशीर्वाद मिलने से मुझे लगा कि मुझे लाखों लोगों का आशीर्वाद मिल गया, धन्य हो गई। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। पंक्तियों से पहले मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ और क्या कहती हूँ आप तक पहुंचती हूँ, सुनेगा। कि धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो। अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो। और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। तालियां बजाइए, बात है। आइए 2 मुक्तकों में और अपनी बात रखती हूँ और फिर अपना स्थान लेती हूँ, लेकिन बात बहुत जरूरी है इसलिए कहना जिम्मेदारी समझती हूँ, तब कहती हूँ, सुनेगा। देश का की ये तस्वीर और मेरी ये पंक्तियां। स्वागत दीदी, स्वागत। गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। ये आजादी तो हम सब ने बड़ी मुश्किल से पाई है। ये आजादी तो हम सब ने बड़ी मुश्किल से पाई है। ये आजादी तो हम सब ने बड़ी मुश्किल से पाई है। न हमको चीन से लड़ना, न पाकिस्तान से लड़ना, न हमको चीन से लड़ना, न पाकिस्तान से लड़ना।
हमें तो बस यहाँ महंगाई के तूफान से लड़ना, हमें तो बस यहाँ महंगाई के तूफान से लड़ना, हमें तो बस यहाँ महंगाई के तूफान से लड़ना। जो दुश्मन है गरीबों का उसी इंसान से लड़ना। क्या बात है। पहुंच गए हो तो बताइए महरौली की जनता, ये भूल भुलैया के सामने कवि सम्मेलन जरूर हो रहा है, लेकिन आपको भूल भुलैया में नहीं रहना है। मुझे बताइए तालियों का महोत्सव करके, जो दुश्मन है गरीबों का उसी इंसान से लड़ना, जो दुश्मन है गरीबों का उसी इंसान से लड़ना। खिलाफत में हमारी है उसी शैतान से लड़ना, खिलाफत में हमारी है उसी शैतान से लड़ना। गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। और अंतिम पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करती हूँ, तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा मुझे विदाई देने के लिए। तब कहती हूँ कि गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है। हमें प्रियंका राहुल ने नई राहें दिखाई है। बताइए, कमजोर समर्थन बात को कमजोर करता है। हमें प्रियंका राहुल ने नई राहें दिखाई है, हमें प्रियंका राहुल ने नई राहें दिखाई है। उन्हीं राहों पे हमने तो नई मंजिल बनाई है, उन्हीं राहों पे हमने तो नई मंजिल बनाई है, उन्हीं राहों पे हमने तो नई मंजिल बनाई है। और क्या मोटिव है इस पार्टी का, क्या मोटिव है जनता का, तब कहती हूँ यही तो प्यार है कांग्रेस में ना कोई खाई है। सुनिएगा, आदरणीय, मेरी बात बहुत छोटी हो सकती है लेकिन मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं है। मुझे ये आपकी तालियां बताएं तब कहती हूँ यही तो प्यार है कांग्रेस में ना कोई खाई है। यहाँ हिंदू न मुस्लिम है, यहाँ सब भाई भाई है, यहाँ हिंदू न मुस्लिम है, यहाँ सब भाई भाई है। गरीबी से लड़ाई है, जहालत से लड़ाई है।